Hello, welcome to all. Today, today I will start the second part of this video. I will start set class 11th chapter 1. I have already covered some topic in part 1 and now I'm going to explain some another part in this chapter. So once again I welcome to all. Once again I welcome to all. This is about myself. This is Sandeep Kumar. I am BSc B.Ed. I am I am also working at S19 Educator as a educator. You will connect with me on Facebook at Sandeep Prajapati. Also, you can follow my page S19 Educator on Facebook. You can also follow up YouTube S19 Educators. And also, if you want to connect with me, so you can send me mail through this mail sharpstudypoint@gmail.com. Also, if you want to take PDF notes, so you can follow my Telegram channel S19 Educators. So now I'm going to ahead. Today I will start my class with a beautiful quotation that is written by Aristotle. The quotation is, "The root of education are bitter, but the fruit is sweet." Once again I repeat, the root of education are bitter, but the fruit is sweet. हम कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा का आधार होता है वो काफ़ी कड़वा होता है, परंतु उस पर जो लगने वाला फल होता है वो अत्यधिक मधुर होता है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट द क्लास। टुडे आई विल डिस्कस सम टॉपिक like symbol representation, how to represent sets, roster form. In this video I will explain till roster form. I will explain set builder form and types of set in the third part of this video. So shall ahead we move on the next. Okay, now I'm just discussing about symbol representation. What is symbol representation? I have already discussed in previous part this symbol. We know, are you aware about it? Now I am going to express with a different way. Actually, already I have explained this symbol is also referred to belongs to. So how can say that is belongs to? तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यू कैन सी द पिक, माई बॉडी बिलोंग्स टू मी, यानी कि मेरे शरीर का संबंध मुझसे है, यानी कि कहीं ना कोई लिंक है जो मेरे शरीर से मुझसे, यानी कि ये मेरा शरीर है तो इसका मतलब ये मेरा है। तो सेम हमारे इस मैथ्स में बिलोंग्स टू भी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कि यानी कि उसी पार्ट का ये मेन हिस्सा है, मतलब मेन पार्ट कोई भी चीज़ है तो उसका एक ये पार्ट है। तो हम इस साइन से डिनोट करते हैं। इस साइन को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। We can say epsilon, also read as is belong to. Once again I repeat, this is symbol known as epsilon, also we can read as belongs to. Now symbol representation, now already consider belongs to. तो आपने देखा belongs to में C की तरह शेप था और उसमें एक बीच में ई का फॉन्ट बना हुआ था, दैट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, यानी कि मेरा उससे क्या संबंध है, उससे मैं लिंक करता हूँ, दैट इज बिलोंग्स टू। लेकिन नेक्स्ट साइन आपने देखा तो ये क्रॉस आउट है। क्रॉस का मतलब यहाँ पे क्रॉस कट है। जब ये क्रॉस कट है तो इसका मतलब मेरा उससे कोई लिंक नहीं होगा या मैं उससे बिलोंग नहीं करता। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ़ आई एम इंडियन, वैसे तो मैं इंडियन ही हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इंडियन हूँ तो लंदन डज नॉट बिलोंग्स टू मी।
मेरा मतलब लंदन से कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि मैं वहाँ से बिलोंग्स नहीं करता। राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि मैं इंडियन हूँ, तो आई डू नॉट बिलोंग अमेरिका, आई डू नॉट बिलोंग चाइना, आई डू नॉट बिलोंग जापान। ठीक है, तो मैं कहीं से बिलोंग नहीं करता, यानी कि बिलोंग मैं वहीं से करता हूँ जहाँ से मेरा लिंक है। और जहाँ से मेरा कोई लिंक नहीं है, यानी कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ या उसका मैं पार्ट नहीं हूँ, हिस्सा नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं बिलोंग नहीं करता। क्लियर हो गया? तो ये नॉट एप्सिलॉन होता है, इसको हम लिखते हैं नॉट बिलोंग्स टू। नाउ 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 आई एम मूविंग विद सम रियल लाइफ एग्जांपल। व्हेन यू आर किड, जब आप छोटे थे, तो आपके सामने इस तरीके से मैचिंग, जब आप किड्स प्री नर्सरी में थे तो आपके सामने इन डायग्राम से इनके नेम के साथ मैचिंग करना था। नर्सरी केजी वगैरह में जब आपके पिक्चर्स बने होते थे, उसमें आपको मैम बोलती थी कि आप इसको एरो से मिक्स करो, आपको इसको एरो से पिक करो और जो नेम है उसके सामने करो, या थोड़े आप फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल फर्स्ट स्टैंडर्ड तक आपको ये नॉलेज हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं आपके सामने यहाँ पे जो कुछ एरो है, तो इस एरो से क्या संबंध है कि फर्स्ट है लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड को हमने इससे कनेक्ट किया। सेकंड, नाउ अब मुझे पता है कि अगर मेरा लैटिट्यूड है तो उससे मैंने उसको कनेक्ट किया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं पेन ले लेता हूँ ताकि आपको ईजिली कनेक्ट कर पाऊँ। सपोज करो दिस इज, सॉरी, तो आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे कॉर्न है। अगर मैं इस कॉर्न को कनेक्ट करना चाहूँ तो इस तरीके से होगा। अब मुझे बताएं कि मैंने ये कॉर्न को कनेक्ट किया इसके डायग्राम से, मुझे कैसे पता कि ये कॉर्न है? इसका मतलब आई हैव एवर सीन दैट बिलोंग्स टू कॉर्न बिकॉज दिस कॉर्न इज रिप्रेजेंट देयर नेम एज ए कॉर्न। हमें पता है कि उसका नाम ये कॉर्न रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसको इससे कनेक्ट किया। सेम अनदर एग्जाम्पल पम्पकिन का लेते हैं, पम्पकिन को कनेक्ट करते हैं इसके डायग्राम से, राइट। कुकुम्बर को कुकुम्बर से करते हैं एंड टोमेटो को टोमेटो से करते हैं। तो आपने क्या देखा रियल लाइफ एग्जांपल से कि जो जिसका नाम था हमने उसी के साथ उसको रिप्रेजेंट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुकुम्बर लिखा हुआ है, इफ़ देयर राइट इज कुकुम्बर, तो वी कैन मैच कुकुम्बर डायग्राम। इसका मतलब ये हुआ कुकुम्बर जो है इससे बिलोंग करता है। तो साफ सी बात है कि हम जो बात कर रहे थे बार बार वो बिलोंग्स टू है, ये साइलेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है, क्या कहना चाहता है? तो उसका मतलब यही था सिंपल कि वो उस चीज़ से रिलेटेड है या उसमें वो शामिल है या उससे लिंक करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। क्लियर है? किसी को कोई डाउट अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोले। मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएगा ना वहाँ पे, तो उस क्वेश्चन में हमें पता चलेगा कि कैसे बिलोंग्स करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ओके, तो मूव ऑन, आगे चलते हैं और एग्जांपल्स। ओके, देयर इज कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से देखें, ये सेंसिटिव एग्जांपल है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे, अभी हमने बिलोंग्स टू का किया, हमने पहले सबसे पहले पढ़ा बिलोंग्स टू, फिर डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हमने बिलोंग्स टू के एग्जांपल्स पढ़े रियल लाइफ के, अब हम डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो कोटेशन लिखा हुआ है, द अर्थ डज नॉट बिलोंग्स टू मैन, मैन बिलोंग्स टू अर्थ। अर्थ जो है मैन से कोई बिलोंग्स नहीं करता, लिंक्स नहीं करता, बट मैन जो है अर्थ से बिलोंग करता है। क्यों? बिकॉज मैन लिव ऑन द अर्थ, नॉट लिव इन द मैन। ओके, तो दैट इज अनदर एग्जांपल, डज नॉट बिलोंग्स टू। सेकंड, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू में एक एग्जांपल है बच्चों का, किड्स का, कि अगर आपको पता है कि अगर हम बिलोंग्स करते हैं तो एक बेबी के पास डक वाला टॉय हो सकता है और आपका लट्टू हो सकता है, बट वो डज नॉट बिलोंग, उसके पास डॉगी, रियल वाला डॉगी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो अभी फिलहाल वो छोटा है तो उसको अपने पास नहीं रख रहा, एक सेंस समझने के लिए, एक सेंस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो दैट इज बिलोंग्स टू, दैट इज नॉट। अब ये भी कह सकते हैं कि ये जो ये टॉय है इनमें से ये सारी चीज थी, डक हो गया या बेबी का डॉल हो गया, लट्टू हो गया, ये मेरे पास है, मैं क्योंकि ये मेरी चीज़ है, बिकॉज सो आई कैन से दैट इज बिलोंग्स टू मी, बट डॉग इज नॉट माइन, सो आई कांट से इट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। ओके, एंड द थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सेंसिटिव है,
तो इस एग्जांपल को मेरा कोई ऐसा वास्ता नहीं था किसी से लिंक करने के लिए, बट मैं सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूँ, एक रियल लाइफ कंडीशन। माई हस्बैंड डज नॉट बिलोंग्स टू मी। इफ सम वुमेन हैव अ डाइवोर्स विद हस्बैंड, देन ही कैन से माई हस्बैंड डज नॉट बिलोंग्स टू मी। अगर मान लो किसी महिला का डिवोर्स हो जाता है अपने उसके हस्बैंड के साथ, तो वो कह सकती है कि अब मेरे पति से कोई संबंध नहीं है, या कोई अधिकार नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो दैट इज डज नॉट बिलोंग टू मी। ओके, आगे चलते हैं। अब हम पीछे अभी हमने रिकैप्चुलेशन करते हैं, क्योंकि हमने बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस सेट। सेट क्या होता है, सेट की हमने डेफिनेशन कल अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली थी, बट दैट इज़ नॉट गुड कि हमने सेट्स की डेफिनेशन लर्न कर ली और वही हमारे लिए काफ़ी नहीं। जब तक सेट्स को आप अपने एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के बेस पे नहीं समझेंगे, तब तक वो सेट्स पढ़ना आपके लिए फिर बेकार है। तो सेट्स के लिए हमने कल डेफिनेशन बात कर रहे थे, तो सो आई कैन रिपीट। सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर्स। once again I repeat, set is a collection of set is a well defined collection of ऑब्जेक्ट। ओके, तो वेल डिफाइंड की बात करते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब, वेल डिफाइंड वो दैट वेल डिफाइंड आर दोज थिंग दैट इज यूनिवर्सली ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो सभी के लिए सेम हो सकता है, और सभी आप जो भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर सभी से मिलता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, तो सो नाउ आई एम गोइंग टू रिकैप्चुलेशन, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ओके, तो आपको इस सवाल का जवाब आपको मैं यस नो में दूंगा, लेकिन आपको जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी और आपने इसको देखा, तो आप मुझे अपने आंसर जस्टिफाई करेंगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में आप मुझे कमेंट पे इसको लिख के देंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन पे ही चलते हैं, और पहले क्वेश्चन के हिसाब से ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से मैं पहले लेता हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ a year beginning with letter J. Once again I repeat, the collection of all month of a year beginning with letter J. आपको पता है अगर J लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो आप मुझे बताएंगे क्या होगा, जनवरी, जून एंड जुलाई, बिकॉज ये 3 मंथ ऐसे हैं जो J से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट से पूछूं, तो क्या वो मुझे अलग अलग आंसर देंगे, सेम देंगे, बताइए मुझे, बताइए। अगर वो सेम देते हैं तो क्या होता है, वेल डिफाइंड, और अगर अलग अलग आता है तो वो नॉट वेल डिफाइंड होगा। तो आप मुझे बताएं, आंसर सेम होगा, तो इसका मतलब दैट इज वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड है तो इट इज सेट, सेट है, तो यू कैन राइट यस, यस इट इज ए सेट। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन इसका रिकैप्चुलेशन में, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन इंडिया। अब मुझे बता दो इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे आंसर क्या सेम होने वाला है, ये वेरी करेगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा आंसर सेम नहीं हो सकता, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल थिंक्स द डिफरेंट वे लाइक देयर क्रिकेटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 10 पूछा है, तो मुझे एम एस धोनी पसंद है तो मैं एम एस धोनी लिखूंगा। हो सकता है किसी को विराट कोहली पसंद हो, ऐसे विराट कोहली, किसी को सुरेश रैना पसंद हो, सुरेश रैना, कोई सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया की जितनी या वर्ल्ड के जो भी है, रिकी पॉन्टिंग, जो भी आपके प्लेयर्स हैं, तो उनमें से आपके हो सकता है कि वो बेस्ट मैन आपको कैसे हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, सबकी चॉइस अलग अलग है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड तो नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं 10 स्टूडेंट से पूछता हूँ तो 10 स्टूडेंट के हो सकता है कि एक दो सेम हो, बट सारे सेम तो नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड तो नहीं है। तो इफ दैट इज नॉट सेम, तो वी कैन कंसिडर एज ए नॉन वेल डिफाइंड, इट्स मीन इट इज नॉट ए कंसिडर एज ए सेट। तो आंसर इज नो, नॉट ए सेट। ओके, नाउ सॉरी मैंने नीचे लिख दिया नो। ओके,
अब हमारा नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पेज पे, और आपके वो मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर थे तो वो कलेक्शन हो गया। सेम 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वर्ल्ड में बोले तो इसके लिए भी गलती से ये भी आंसर एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि आपका ये भी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लासरूम। तो मुझे बताएं क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं दैट इज़ वेल डिफाइंड और नॉट। क्या आपकी क्लास में अगर कोई भी टीचर पूछता है कि आप 11th क्लास है सेक्शन ए में कितने बॉयज़ हैं, तो देर इज 17 बॉयज़ इफ़, तो क्या हर जितने भी टीचर आएंगे आप उनको जवाब तो 17 देंगे ना, इसका मतलब वेल डिफाइंड है। इट्स मीन अगर ये वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब दैट इज सेट, तो वी कैन राइट यस। Okay, now moving the next question. The collection of all natural number less than 100. अब 100 से कम नंबर से, वो 100 से लेस जो नेचुरल नंबर है क्या वो कलेक्शन है? आप किसी से पूछो तो क्या बताएगा नेचुरल नंबर 1 to 99। इसका मतलब क्या है कि वो भी एक वेल डिफाइंड है, तो इट इज आल्सो सेट। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो मुंशी प्रेमचंद एक राइटर हैं, अगर उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं तो उसकी आप खुद सोचो कि अगर कोई बुक राइटर है तो उसने अगर जितनी भी बुक लिखी होगी तो उसके पास लिस्ट होगी उसकी, है ना, कितनी बुक लिखी है। चलो आपको एक टास्क देता हूँ, आप गूगल पे सर्च करें और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी लिखी गई बुक उनके नाम बताएं या टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी है। अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि 8 बुक लिखी है तो 8 जो गूगल तो आपको बताएगा ही, वैसे अगर 8 हमने कह रहे हैं 8 है तो इसका मतलब 8 एक फिक्स नंबर दैट इज वेल डिफाइंड, तो इसका मतलब इट इज अ सेट। ओके, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। आप इवन इंटीजर का बताएं तो देखो ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन बताना सबको पता है। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, आपके -2 -4 -6 -8 सो ऑन इन्फिनिटी। ऐसे सेम पॉजिटिव में लेते हैं तो +2 प्लस आपका, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आपने लिखा -2 -1 2 4 6, ये ऐसे चलता जाएगा और ये ऐसे आगे चलता जाएगा, तो ये इन्फिनिटी तक आएगा, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, तो वी कैन से यस। नाउ द नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करें द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस के कलेक्शन है। तो देखो आपके अब कितने क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन है तो फिक्स होंगे ना, फिक्स है तो इसका मतलब क्या है ये वेल डिफाइंड है। क्या है ये वेल डिफाइंड है। क्लियर, उसके बाद द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड। आप मुझे बताएं संसार में जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजरस एनिमल है, हो सकता है किसी को लॉयन से ना लगता हो, किसी को चूही से भी लगता है, किसी को छिपकली से भी लगता है, सॉरी मतलब किसी को कैट से भी लगता है, तो अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड तो नहीं है, तो नाउ वी कैन राइट नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर, मूविंग द नेक्स्ट। ओके, डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। ओ देर इज़ अ लिटिल मिस्टेक कि यहाँ बिलोंग्स टू यहाँ पे सब सी हो गया, कोई बात नहीं, आपको बताते हैं। आपको बस इतना बताना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर जो सी और सी है तो इसमें एक सी, मैं इसको पेन से बताता हूँ कैसे करना है, सॉरी देखें एक्चुअली क्या है ये यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे सी पे थोड़ा सा कट आएगा और इस पे इस तरीके से आएगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे बिलोंग्स टू बताना है तो बिलोंग्स टू के लिए ऐसे और नॉट बिलोंग्स टू के लिए इस तरीके से कट करना है। तो आपको यहाँ फिल करना है, देखो आपको सेट में देखना है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में आप यहाँ देखेंगे 5 है इसके अंदर है, तो आप लिख दो बिलोंग्स टू। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको देखना है 8 है तो 8 तो नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर आपको देखना 0 है नहीं है, तो आपको लिखना है डज नॉट बिलोंग्स टू।
Okay, now you can check for there is here, so we can say, write belongs to. 2 is here, so we can write belongs to. 10 is here, not, तो we can write not belongs to. तो आपको ये फिल करना है, तो वो आपको जो सिंबल्स हम बता रहे थे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग, तो आपको इस तरीके से कंसिडर करना है. ओके, आगे चलता है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट. सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. तो इसमें हम रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे. रोस्टर फॉर्म हम वैसे पढ़ चुके हैं कल, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन करते हैं आज एग्जाम्पल के साथ. तो रोस्टर इज आल्सो नोन एज सिंपल सेट्स कह सकते हैं, बिल्कुल साधारण सिंपल होता है. वी कैन राइट वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म. तो देर इज वन एग्जाम्पल, देर इज फाइव फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. आपको पता है, यू नो वेरी वेल, 0 1 2 3 4, 4 तक आपके 5 नेचुरल नंबर हैं. तो यू कैन राइट एज सेट ए, और आपको पता है इज इक्वल टू करली ब्रैकेट इंटू 0 1 2 3 4. तो आपके सामने ये है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड सेट. तो आपने रोस्टर फॉर्म में क्या जो ऐसा जैसी इंफॉर्मेशन दी आप वैसे लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर. ये तो पीछे हो गया कि कौन कौन से मेथड वो आपके होते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी जैन जुलाई जून जुलाई, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर सिंपली इस फॉर्म में लिखा जाता है. बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट जो भी आपको डेटा गया है और करली ब्रैकेट क्लॉज. क्लियर, आगे चलते हैं. डिड यू लर्न, क्या सीखा आपने रोस्टर फॉर्म में. तो आपके सामने देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज -3 इज लेस देन ग्रेटर देन और लेस देन 7. x की जो वैल्यू है वो -3 से आपको छोटी और 7 से भी छोटी होगी. ठीक है, सॉरी, -3 से बड़ी और 7 से छोटी होगी. तो क्या होगा, तो आपको पता है कि -3 से बड़ी होनी चाहिए. तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा. कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक, क्योंकि 7 से कम कम पूछा है तो ये होगा. सो यू कैन सी द आंसर. ओके, तो इससे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसको करली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखेंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिड यू लर्न में b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट इंटू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. कह रहा है 6 से कम नेचुरल नंबर बताएं. तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होते हैं. तो 6 से कम बोल रहा है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5. ओके, तो नाउ यू कैन सी योर आंसर 1 2 3 4 5. वी कैन राइट इन करली ब्रैकेट. नेक्स्ट, डिड यू लर्न में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी x such that x 2 digit number such that sum of its 8. कह रहा है ऐसे 2 डिजिट देखो जिनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए. लेट अस एग्जांपल, वी कैन सी, अगर मैं लिखता हूँ सम कैसा होगा भाई, 8 होना चाहिए. तो चलो मैं लिखता हूँ 17 8 हो गया है ना, 23 हो गया. ओके, 23 का भी 8 होगा, फिर हो गया 44 हो गया है ना, 44 के बाद आपका हो गया 53 हो गया, 62 हो गया. ओके, 60 यहाँ लिख लेते हैं, 62 हो गया है ना, 71 हो जाएगा और 80 हो जाएगा. ये सारे नंबर जो हैं इन सब का देखो डिजिट का सम करो, 6 2 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 0 8 हो गया. तो इनका सम क्या हो रहा है 8. तो अब आप अपने आंसर चेक करते हैं. 17 हो गया, 26 35 44 54 63 है ना, 71 एंड 80 द सम. तो आपने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन बोला है हमने वी कैन राइट इन करली ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ सेट. नेक्स्ट, डिड यू लर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x is x such that x is a prime number which is divisor of 60. 60 से 60 का डिवीजर क्या होगा, 60
को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 1 से डिवाइड हो जाता है 60, 2 से भी हो जाता है। अगर हम 60 की डिवाइड की बात करते हैं तो 1 से हो जाएगा भाई, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है और 12 से हो रहा है, राइट। तो ये इसके डिवीजर्स हैं। तो वी कैन राइट, ओ सॉरी प्राइम नंबर बोला है, ओके ओके। प्राइम नंबर में तो देखो इतने सारे डिवीजन हमने लिख लिए, लेकिन हमारा उसमें प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 एंड 5 है, ओके। तो ओनली डिवीजर, ओके, जो आपके प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिड यू लर्न ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको याद है इसकी दो प्रॉपर्टी बताई थी, दो प्रॉपर्टी में बताया था, आप किसी भी ओरिएंटेशन में लिख सकते हैं, दूसरा रिपीट नहीं कर सकते। तो देखो टी लिख सकते हैं, अगर मुझे इसको लिखना पड़े, अगर मुझे इसको सपोज करो लिखना ही हो, तो मैं क्या लिखूंगा, ई इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, फिर मैं लिखूंगा टी कॉमा आर कॉमा आपका आई, ओके, आई, फिर आपका जी, फिर आपका ओ, फिर एन, एन के बाद यहाँ पे देखो एम, और टी तो नहीं लिख सकते, और फिर एम के बाद फिर सीधा वाई, वाई लिख सकते हैं। चलो आपको मैं सॉल्यूशन में दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो इन सबको लिखा है, जो इसमें रिपीट होने वाले थे, देखो ओ 2 टाइम से हमने नहीं लिखा, आपका टी आपका 2 टाइम से हमने नहीं लिखा, तो जो उसमें रिपीट से हम उसको नहीं लिख सकते, उसको एक ही बार हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, ओनली वन टाइम्स वी कैन कंसीडर, ओके। नाउ मूविंग द नेक्स्ट, डिड यू लर्न द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। अभी सेम बेटर का है, तो बेटर में हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इसका लिखना हो तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म क्यू इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, आपको लिखना है बी ई कॉमा के साथ, ई कॉमा टी कॉमा आर ब्रैकेट क्लॉज, ओके। तो दैट इज बेटर, तो बेटर आपका बी ई टी आर हो जाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट रिपीटेशन, वी कैन नॉट यूज रिपीटेशन वर्ड, ओके, वी कैन यूज ओनली वन एलिमेंट in 1 times. Now I am finish this session, क्योंकि मैंने यहाँ तक करा दिया, क्योंकि इसके अलावा अगर कराता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। सो थैंक यू सो मच टू कनेक्टिंग विद अस and thanks for watching S19 Educator. So please subscribe, share and like this video and thank you so much. और नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट डे में आपको पढ़ाएंगे, उसमें कराएंगे। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट करें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो, देन आई विल बी रिप्लाई पॉजिटिवली। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।